फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं और किस बारे में हमने इनसे बात करनी है। आपको पता है इनके पास खबरें होती हैं और इमरान खान साहब की सेहत ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उनकी सेहत से मुतालिक जो इशू सामने आया है और फिर बहुत सी बातें भी हो रही हैं बाइसे तशवीश है ही, लेकिन इससे पहले भी बातें होना शुरू हो गई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कि शायद किसी NRO की तरफ बढ़ा जा रहा है या कोई रास्ता निकल सकता है। इसी बात से ही शुरू करते हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। 8 फरवरी के बाद से, बल्कि उससे पहले ही सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के दिन, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी बता रहे हैं, ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अब ऑब्वियसली शुरू होने वाला तो कभी भी हो सकता है, बात NRO तक जाएगी, ये भी बातें हो रही थी। अब हमें इन्हें अफवाहें समझें, बल्कि हम अफवाहें नहीं समझना चाहते, ये खबरें ही कही जा रही हैं कि ये खबर ही है, इसी तरह ही इसको पेश किया जा रहा है। आप भी इस तरह ही देख रहे हैं या फिर यू हैव सम अदर ओपिनियन ऑन इट? क्या हुमा और अब्दुल्ला, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये NRO की सी सूरत हाल है। उसकी कुछ वजह ये है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में और कुछ हद तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी, क्योंकि एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बहरहाल बनाना ही है। और ये हुकूमत को भी पता है, ये शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि सूबाई हुकूमत को साथ लिए बगैर मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में बेशुमार इस वक्त बदकिस्मती से दहशत गर्दी की लहर है और उसको कंटेन करने के लिए सूबाई हुकूमत का ताउन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होना ये लाज़िम व मलज़ूम है और उनको एट लॉगर हेड्स रख के शायद चीज़ें बेहतर नहीं की जा सकती। लिहाजा वो तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब से रिलीफ के साथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी चीफ़ जस्टिस साहब ने हुक्म किया, चीफ़ जस्टिस साहब इससे बड़ा हुक्म कर सकते थे। उन्होंने अमेरिकस क्यूरी बनाया सलमान सफदर साहब को, वो गए, एक 20-22 पैराग्राफ्स की रिपोर्ट आई। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले ये अर्ज़ किया था, 2 सिनारियोज़ रखे थे कि अगर तो उनको मखसूस हालात ने इजाज़त दी तो शायद चीफ़ जस्टिस साहब फौरी तौर पर हुक्म करें जी कि इनको अस्पताल मुंतकिल करें और इनका प्रेफरेंशियल इनको एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनकी एक बड़ी क्रिटिकल सी स्टेज है आग की और ये हालात हो गए हैं, तो लिहाजा उनके लिए एक माहौल बना दिया जाए। अगर ऐसी डायरेक्शन थी तो वो दे सकते थे। लेकिन आप ये देखिए कि कल का ऑर्डर एक बड़ा होम्योपैथिक किस्म का ऑर्डर है। उन्होंने फैमिली को एक्सेस नहीं दी, ज़ाती नॉलेज को एक्सेस नहीं दी, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा जी कि हाँ जी ये एक कंसर्न है तो आप इनका 16 फरवरी तक इनका मुआयना करवा लें और बच्चों से फ़ोन पे बात करवा लें। वकील ने कहा कि एक्सेस दें फैमिली की, उन्होंने नहीं दी। वकील ने कहा जी कि उनके ज़ाती नॉलेज को मिलने दें, उन्होंने नहीं दी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये किस तरह का NRO है? और चलिए फॉर आर्गूमेंट सेक अगर हम इसे कह भी देते हैं कि ये NRO की पहली स्टेज है, तो व्हाट्स नेक्स्ट? जहन में रखिएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएं या बाहर आ जाएं और फिर उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, ये नहायती बोधा किस्म का बोधी दलील है, आर्गूमेंट है। इसलिए क्योंकि इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को तो बहुत होगा, बल्कि लेकिन इस हुकूमत को बेतहाशा नुकसान होगा, क्योंकि वंस इमरान खान साहब इज़ आउट ऑफ पाकिस्तान उन्हें कोई कंटेन नहीं कर सकेगा और फिर वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा। लिहाजा ये मैं समझता हूँ इस वक्त तो अफवाहें ही हैं और इस वक्त जो ज़राए हैं वो बाहर यही कहते भेजने हैं। वाला मामला तो नहीं हुकूमत को किसी तौर पर सूट या सिस्टम को सूट नहीं करता। हाँ, अस्पताल ज़रूर मुंतकिल किया जा सकता है। मुनीब साहब, आँख का इलाज हो, मुलाकातें हों, ये सब वक्ती लचक है, लेकिन सर्टनली कुछ रिलैक्सेशन है। तहरीक इंसाफ ग्रेटर रिलीफ मांगती है, वो इमरान खान साहब की रिहाई मांगती है, उससे कम कुछ नहीं मांगती। अपने मफरूज़े के तौर पर ही सही, अगर ये होना है, कभी ना कभी तो शायद होना ही है, तो PTI कैसे ये अचीव कर सकती है? अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा, मुज़ाकरात के जरिए रिलीफ मिलेगा, या एहतजाज करेंगे तो उससे कोई सूरत निकलेगी इनके लिए? देखिए इमरान खान साहब का जो रिलीफ है वो उसी सूरत में होगा जब उनकी जो तलखी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वो ख़त्म होगी, और वो ख़त्म होने के लिए बहुत कुछ करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, या कुछ ऐसा हो जाए जो तहरीक इंसाफ को एक ऐसी पोजीशन में ले आए, या इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर, जहां वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकें। देखिए कोई भी जब नेगोशिएशन होती है तो अगर कोई बहुत वीक है तो वो कंसीड करता है
और जो ताकतवर है वो अपनी शराइत मनवाता है। अगर दोनों एक जैसे ताकतवर हों तो फिर तो स्टेलमेट हो जाता है ना, फिर तो फड्डा है, फिर तो लड़ाई है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की पोजीशन इस वक्त वीक है, लेकिन अगर उनकी बीमारी एक वजह बन जाती है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाती है, उस पर एक इशू क्रिएट हो जाता है, बहुत से लोग इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था और जो हो जाता है कई दफ़ा, एंड थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान एंड थिंग्स गो साउथ, तो फिर हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको पता है अदालतों से फैसले भी आ जाते हैं, रिलीफ भी मिल जाता है। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब अलील हुए तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बाहर जाने के लिए उनका रास्ता हमवार किया। आज की इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आ सकेंगे और बात तो फिर मुनीब वहीं आ गई ना कि वो कर सकेंगे, लेकिन चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा।